को ध्यान होगा क्या पढ़ा है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं हम सबके वो रिकॉर्ड्स जो आकाशिक लाइब्रेरी में दर्ज हैं। ये हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी आत्मा की अलग अलग जर्नी के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा की जो अलग अलग इनकारनेशंस हुए हैं, अलग अलग रूप में जो हमने जन्म लिया है, उसमें जो अलग अलग कर्म हमसे हुए हैं और जिसका इम्पैक्ट आज भी हमारी लाइफ पे पड़ रहा है या नहीं, है ना? बस वही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स इन सब एनर्जीज के बारे में हमें बताते हैं। पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्मा किया। पास्ट लाइफ मीन्स नॉट इमीडिएट पास्ट लाइफ, हो सकता है पास्ट में कोई भी लाइफ हो सकती है वो, उसके बारे में हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चलता है। हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपनी सोल जर्नी के बारे में पता चलता है, अपने सोल लेसन्स के बारे में पता चलता है। हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये पता चलता है कि हम क्या करके आए हैं, क्यों हमारी लाइफ ऐसी है, कौन सा प्रारब्ध है जो हमने अभी कैरी किया है, या फिर हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके पीछे क्या लर्निंग है। तो इस क्लास का जो स्टार्ट है, मैं आपको एक बड़े अच्छे से लेसन के साथ कराती हूँ जो मैंने आज ही सुना है, बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन था। उपनिषद में इसका वर्णन है और ये मैंने जो सुना है, ये गंगा उपनिषद करके एक प्रोग्राम आता था, उसका ही एक पार्ट है ये, बड़ा सुंदर सा, जिसमें ये बताया गया। हम जो कल कल कर्मों की बात कर रहे थे उसी के विषय में इसको समझाया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमारे अच्छे कर्म, अगर हम ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव हो जाता है या हम भक्ति भाव में आ जाते हैं या फिर हमें आत्मबोध हो जाता है, एक ही बात है, आत्मबोध मतलब हम एक आत्मा है, हमें ये इसका ज्ञान हो जाता है और हम अपने जीवन को आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, तो हम अपने संचित कर्म और अपने क्रियामान कर्म दोनों को मैनेज कर सकते हैं। संचित कर्म मीन्स एक्यूमुलेटेड कर्म, ये हमने कल बात भी करी थी अगर आपको ध्यान हो। तो हमने क्या उसमें समझा कि इसमें ना प्रारब्ध के विषय में एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है जो मैं अब आपको बताती हूँ। उसमें ये कहा गया कि हमारा जब हमें आत्मबोध होता है, हम ईश्वर, हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होता है, तो हम अपने जो हमारा संचित कर्मा है, जो हमने सारा कर्मा इकट्ठा कर लिया है वो, और अपना क्रियामान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं कर्मा, वो दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब हम उसको, जो संचित कर्मा है उसे खत्म करते हैं और क्रियामान कर्म हमारा बेहतर होता है। ये बात तो हमें समझ आ गई। फिर उसमें एक बात कही गई, वहां पूछा गया इसका मतलब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध हमें भोगना नहीं पड़ेगा? तो इसको समझेंगे। उसपे उन्होंने ये कहा कि प्रारब्ध 100% खत्म नहीं होता है, ठीक है, मगर इसका असर खत्म हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ आएगी बात? प्रारब्ध खत्म नहीं होता मगर उसका असर खत्म हो जाता है। आइए समझते हैं। हमारी लाइफ में एक इवेंट हुआ जिसने हमें दिया पेन। अब सोचिए, उस पेन को आपने उस लेवल पर फील ही नहीं किया, तो उस पेन की क्या वैल्यू रह गई? बताइए, आपसे पूछ रही हूँ। अब आप समझ आए प्रारब्ध का असर। कहने का मतलब ये है, जब आपका आपके अंदर परिवर्तन आता है, तो जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम पिछले जन्म में, जो इस जन्म में हम काटने आए हैं, वो क्या होता है, वो खत्म तो 100% नहीं होता, मगर उसका जो पेन है, जो प्रॉब्लम्स है, हम उसको उस इंटेंसिटी के साथ फील नहीं करते। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? समझ आया? ये दिया है उपनिषद में। मतलब क्या है इस बात का? इस बात में बहुत गहराई है। आपको बताया था ना, कल हमने इस विषय में भी समझा था कि हमें क्या लगता है कि हम एक विक्टिम हैं। अब हमें क्या समझ आता है कि हम तो विक्टिम है ही नहीं, ये तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है जो हमारे सामने आ रहा है। तो हमें शिकायत नहीं होती। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो हमें शिकायत है। जब हमें ये पता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ ही नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का सेटलमेंट है, तो शिकायत होगी क्या? नहीं होती है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। एक्सेप्टेंस आने से ईज आ जाता है, लाइफ को हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये इस बात से मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि हम जो कर्मा गलती से करके माफी मांग लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कर्म वो होता है जो हमने गलती करी और हमने फिर ईश्वर से उसकी क्षमा मांग ली, हमने रियलाइज किया उस गलती को और हमने उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर किया या हमने सॉरी बोल दिया। जैसे मैंने गलती से
गुस्सा आया एक पल के लिए, मैंने ऊंचा बोला, और फिर मुझे रियलाइज हुआ ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मैंने दिल तो दुखाया, मैंने एक सामने वाले से गलत बोला तो दिल तो उसका दुखा, तो कर्मा तो मेरे से बन गया, बना या नहीं बना, कर्मा बन गया। फिर मैंने क्या किया, मैं उस व्यक्ति के पास गई, मैंने उससे अपने दिल से माफी मांगी और मैंने रियलाइज किया उस मिस्टेक को। तो ये कर्मा बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? समझ आया? दूसरा कर्मा वो होता है जो हम इंटेंशनली करते हैं, मगर विद टाइम हमें रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलती कर दी थी। जैसे इंटेंशनली किसी को पेन पहुंचाना, हर्ट करना। बट समय के साथ हमें ये रियलाइज हो जाता है कि, मान लीजिए मुझे रियलाइज हो गया कि ये मैंने बहुत गलत स्टेप ले लिया था, फिर मैं उसकी माफी मांगती हूँ, अच्छा कर्मा करती हूँ, तो मैं उसको भी काट लेती हूँ। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। तीसरा कर्मा कौन सा होता है? जो कटता नहीं है, जो प्रारब्ध बन जाता है। वो कर्मा होता है जब हम इंटेंशनली किसी को परेशान करें, किसी को दुख दें, किसी को पीड़ा पहुंचाएं, और उसके ऊपर फिर हंसें। देखा क्या हुआ इसका? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ये कर्मा प्रारब्ध बनता है, ये कटता नहीं है, ये हमें काटना पड़ता है। कितने लोगों को समझ आई? अंडरस्टूड? तो प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, इतनी आसानी से नहीं कटता। जब तक वो हमारे पास आएगा नहीं, वो कटेगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात आती है फिर ये क्रियामान कर्म की आवश्यकता क्या है, अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ इससे क्या अंतर पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, आज अच्छा कीजिए तो अपना डेस्टिनी अच्छा बनाइए, यही तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और शिक्षा मिलती है कि प्रेजेंट में अगर आपका कर्म बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए प्रारब्ध का पेन, आपने किसी को पेन दिया था पास्ट लाइफ में, वो प्रारब्ध बन के आया। अब आपने इस जन्म में बहुत लोगों की सेवा करी, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपका इस जन्म का कर्मा स्ट्रांग होगा प्रारब्ध से, तो प्रारब्ध कट जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बताइए, समझ आया? नहीं आया? चलिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है। अब बीमारी कहाँ से लगी भाई? कुछ तो कर्मा किया होगा जिस वजह से बीमारी हुई। अब उस कर्मा का सेटलमेंट हो रहा है। अब क्या हुआ, उसने अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ कराई, ये क्रियामान है ना? अब मान लीजिए जितना पेन उसने किसी को दिया जिसकी वजह से वो बीमार हुआ, उससे ज्यादा स्ट्रांग आपका आज का कर्मा है, वो अनुष्ठान है, उसके पीछे की भावना है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, वो उस पेन से मुक्त हो जाएगा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कितने लोग अब समझ पाए? और अगर जो पेन उसने दिया था वो उससे भी स्ट्रांग हुआ, तो उसे उसका कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका इसीलिए रेमेडीज की जाती हैं, इसीलिए हीलिंग्स की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? कि ताकि इंटेंसिटी ऑफ द पेन कम हो जाए। अब क्या हुआ, इंटेंसिटी पेन का कम हो गया भाई, वो नहीं भी कटा तो कम से कम दर्द कम हुआ, पीड़ा कम हुई, पहला नंबर। दूसरा, हम आज का कर्मा सुधार रहे हैं। तीसरा, जो काम बहुत बाद में होना था वो जल्दी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए 3 साल बाद मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना था, मैं 10 बार गिरती, 10 बार सीखती, 10 बार उठती, रोती धोती, उसके बाद जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन आता। मैंने समय पे लर्निंग ले ली और मेरी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आ गया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? भाई लर्निंग हम कब लेते हैं? जब हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है, तब हम लर्निंग लेते हैं। आप पहले ही मुझे समझ आ गया कि ये मेरी लर्निंग है, पहले ही समझ जाओ और अपनी लाइफ को सही दिशा दे दो। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये सब हम हीलिंग्स में करते हैं। हीलिंग्स क्या है? हीलिंग इज बेसिकली अ मेडिसिन। हीलिंग उपचार है। ठीक है, कौन सा उपचार? ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे हाथ में एक चोट लगी, मैं क्या कर रही हूँ, मेडिसिन दी, लगा दी। ये होता है एक प्रोसेस, यही तो हम करते हैं। मान लीजिए चोट लगी है, हम सरफेस लेवल पे हम मेडिसिन लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, मगर फिर कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि ये तो घाव भरने पे ही नहीं आ रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। फिर हम गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने मुझे राय क्या दी, आप टेस्ट कराइए। यही तो डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या जानना है, रूट कॉज जानना है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ये साधारण परेशानी होती तो ठीक हो जाना चाहिए था इसको। इसी तरीके से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं, सरफेस लेवल पर ट्रीट करते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दी सरफेस लेवल ट्रीटमेंट। बताइए, आपको बताऊं मैं कैसा होता है सरफेस लेवल ट्रीटमेंट। आज एक ब्लॉकेज आई, आपको किसी ने कहा ये पूजा पाठ कर लो, कल सुबह सब ठीक हो गया, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे मान लीजिए दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब क्या हुआ, लगा चलो माफी मांग ली, फिर 2 दिन सही से कट गए, फिर वहीं वापस के वापस, फिर लड़ाई झगड़े शुरू, फिर वही प्रॉब्लम शुरू। तो क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? बताइए, परमानेंट सोल्यूशन है? सिर दर्द अगर किसी को रोज हो रहा है, वो कितने दिन पेन किलर खाएगा? अल्टीमेटली उसका रूट कॉज जानकर उसको हील करना जरूरी है, अगर उस पेन से निजात पानी है तो। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सरफेस लेवल पर ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से जाती नहीं है। क्योंकि ना तो हम बदल रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, और ना ही सामने वाले को बदल पा रहे हैं। और मगर हम बदलना तो चाहते हैं, हम तो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। सिंपल सा हमारा हमारा कंसेप्ट है लाइफ का, कि ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, परिस्थिति बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और लोग तो बदलेंगे नहीं, परिस्थितियां वैसी की वैसी ऐसी चलती रहेंगी, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक हीलिंग्स, आकाशिक हीलिंग इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ हीलिंग, बिकॉज ये आपके सोल लेवल हीलिंग है, ये आत्मा के स्तर पर हीलिंग होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ऊपर ऊपर से नहीं देखते हैं। ऊपर ऊपर से नहीं देखने का मतलब ये है कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस फेल हो गया, फिर हमने क्या सोचा कि अब चलो भी समय ठीक नहीं है, नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर फेल हो गया, फिर हमने सोचा अब ये भी खराब हो गया, भाई इतना नुकसान हो गया, अब कुछ तो करना है, एक और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या है? दिस इज टेम्पररी हीलिंग। ये क्या है? टेम्पररी हीलिंग है। जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में बहुत खुशी होती है, लगता है आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, फिर उसके कुछ दिनों बाद फिर परिस्थिति वहीं की वहीं आ जाती है। ये क्या है? टेम्पररी हीलिंग है। परमानेंट हीलिंग क्या है? जानिए रीजन, क्यों बार बार ये ब्लॉकेज आ रही है, क्यों बार बार बिजनेस जो है वो लॉस में जाता है। कुछ तो कर्मा किया होगा जो वापस आ रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट द लर्निंग फ्रॉम देयर। व्हाट इज द लर्निंग? हो सकता है कि व्यापार के लिए हम बने ही ना हो, और हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो सकता है कि जो व्यापार हम कर रहे हो, हम उसके लिए ना बने हो, किसी और व्यापार के लिए बने हो, हम गलत दिशा में जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज हो जो हमें आगे बढ़ने ना दे रही हो, कोई लर्निंग हो जो हमें लेनी हो। आप जैसी लर्निंग लोगे, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बताइए, समझ आया? आया? चलिए, समझिएगा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात समझते हैं। आज ना मैं किसी से बात कर रही थी, और बहुत, देखिए लाइफ में सबके पेन है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, कहते मैम बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा बहुत मेजर प्रॉब्लम है या चल रही है, चल, मैं फिर वो बोली नहीं नहीं मैम बहुत मेजर तो नहीं है, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने उनसे कहा, एक लाइन कही थी, आपसे भी कहती हूँ, अच्छा है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि जब तक चुनौतियां आ रही हैं तभी तक हम यहाँ हैं, वरना कर्मा ही नहीं बचेगा तो यहाँ क्या करेंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव अ लर्निंग टू टेक। अब ये हमारी मर्जी है कि हम उसमें लर्निंग लेते हैं, या उस प्रॉब्लम को कर्ज करते रहते हैं, भाग्य को कर्ज करते रहते हैं, लोगों को कर्ज करते रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अपनी लाइफ के एक डिफिकल्ट चैप्टर को याद कीजिए। हालांकि याद करना नहीं चाहिए, वो भी एनर्जेटिक कॉर्ड है, मगर हमें तो अभी रिलीज करना है। याद कीजिए, अपनी लाइफ के एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर को याद कीजिए। एवरीबडी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई डिफिकल्ट चैप्टर है या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताइए, कितनी लोगों की लाइफ में कोई एक एपिसोड है जो डिफिकल्ट है? होगा जरूर, है। मेरी भी लाइफ में। चलिए साथ में याद करते हैं, करिए याद। जस्ट थिंक अबाउट, अभी आप देखिएगा कितना कितना डिफरेंस आ चुका होगा। याद कीजिएगा उस डिफिकल्ट सिचुएशन को। याद कर लिया सबने? रिकॉल कर लिया? अब मुझे बताइएगा, क्या इंटेंसिटी ऑफ द पेन इज पेन जो है वो सेम है? जो पेन आपने उस समय फील किया था, क्या अभी आप सेम पेन फील कर रहे हैं? बताइए। नहीं है ना? हम बहुत हद तक हील हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो समय आपको समय के अनुसार सब पीछे छूट जाता है। ठीक बात है। अब इसका एक और पहलू देखिए। दूसरा पहलू इसका ये कहता है कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में आपने अभी सोचा, क्या आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कुछ सीखा? बताइएगा, किस किसने उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कुछ सीखा है?
फटाफट बताइए, किसने, कितने लोगों ने उस एपिसोड से कुछ सीखा है लाइफ की? सीखा है? यस, सभी ने सीखा है कुछ ना कुछ उस डिफिकल्ट सिचुएशन से। अब सोचिए एक क्षण के लिए, अगर वो लर्निंग आपको पहले ही मिल जाती तो क्या वो डिफिकल्ट सिचुएशन आती? बताइए, समझ पाए मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, क्या समझाना चाहती हूँ? अच्छा एक बात और बताइएगा, इसमें बहुत गहराई है, ध्यान से सुनिएगा। जो लर्निंग आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन में ली थी, याद कीजिए, क्या आपने उसे कभी रिपीट किया है? रिपीट किया है? नहीं किया ना, क्योंकि उस डिफिकल्ट सिचुएशन ने आपको वो पेन दिया, वो अंडरस्टैंडिंग दी, और वहां से आपका सोल क्या कर गया? ग्रो कर गया। यस और नो? सोल ने ग्रो किया। आज आप सच बताइएगा, उस डिफिकल्ट सिचुएशन ने क्या आपको ट्रांसफॉर्म किया? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरीवन, क्या उस डिफिकल्ट सिचुएशन ने आपको ट्रांसफॉर्म किया? यस और नो? आई कैन सी दी फेसेस, फटाफट बताइए, करा है? कितने लोग कहते हैं मुझे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मिला? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मिला? आपको सच बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे जीवन में वो डिफिकल्ट सिचुएशंस नहीं आती ना, तो मैं ऐसी नहीं होती। सच ये है। अब खुद से पूछिए, ऐसा आपके साथ है या नहीं है? आप बैठे होते आकाशिक के सेशन में, बताइए, ध्यान करते परमात्मा का इतना? उस डिफिकल्ट सिचुएशन ने हमें ट्रांसफॉर्म किया है, किया है या नहीं किया है? अब मुझे आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, आपका प्लान बेहतर है या उनका प्लान बेहतर है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरीवन, ये बात तो सब बताएंगे, आपका प्लान बेहतर है या उनका प्लान बेहतर है? मैं दोनों हाथों से कह सकती हूँ उनका प्लान बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि मुझे जब लगता था कि वो इनजस्टिस कर रहे हैं, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, और मैं ये सोचती थी कि मैं एक विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। आज जब मैं एक रिकॉल करती हूँ ना, एक फ्लैशबैक देखती हूँ, तो मुझे लगता है आपका प्लान था क्या, इसको समझना इम्पॉसिबल था, और मैं जितना ग्रैटिट्यूड दूं उतना कम है। इससे हमें क्या समझ आता है? बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा जिद करता है और माता पिता स्ट्रिक्ट होकर उसको वो चीज देते नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे का भला चाहते हैं। कुछ देर के लिए बच्चों को विलन जैसे लगते हैं ना, है ना? मगर आगे जाके समझ आता है कि माता पिता ने अगर ये शिक्षा नहीं दी होती तो आज शायद मैं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही मेरे ठाकुर जी की योजना है। हम अर्जुन नहीं बन पाते, कमी हम में है, तो वो सारथी कैसे बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? देखिए, दिल तक जाती हैं ये बातें, अगर आप, क्योंकि जिसको आत्मबोध होगा ना, जो आत्मा को रियलाइज कर लेगा, उसको एक एक बात अंदर तक सेट हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, है ना? तो यहां से हमें क्या समझ आता है? ऑल दैट इज हैपनिंग इज फॉर माई हाइएस्ट गुड। कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का सेटलमेंट हो रहा है, और ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। मेरा जो इंटेलेक्ट है ना, उसमें इंटरफेयर करता रहता है बार बार, कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। मैं डिवाइन फ्लो के साथ चल नहीं पाता। सच है या नहीं है? हमें डिवाइन फ्लो के साथ चलने में दिक्कत होती है, मगर डिवाइन का जो प्लान है वो सर्वोत्तम है, दैट इज द बेस्ट प्लान, जिसमें इनिशियली पेन शायद मिला हो, मगर आज सुकून बहुत है। राइट? यहां से हमें एक चीज और समझ आती है, वो ये है, आकाशिक हीलिंग्स आपको यही लर्निंग समय पे दे देती हैं। विदाउट पेन यू अंडरस्टैंड दीज लर्निंग्स। आप बिना दर्द के इन लर्निंग्स को ले लेते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, कितना तकलीफ हुआ था उस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में? हुआ था तकलीफ, बहुत तकलीफ होता है, बिलीव मी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात करी है जिनको लगता है कि अगला क्षण ना ही आए जिंदगी में तो बेहतर है, ऐसा तक फील हो जाता है। वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता। आपको वही चीजें, वही लर्निंग बिना इतने इंटेंस पेन के साथ मिल रही हैं जब आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट हीलिंग इज? It gives you lots and lots of hope, happiness, patience, unconditional love. You are being showered by
यू नो द बेस्टेस्ट ऑफ द एनर्जीज, ये मैं आपको कह सकती हूँ। दो तरीके से हम इस हीलिंग को देखते हैं, आइए मैं आपको दोनों बताती हूँ। सबसे पहली बात, आकाशिक रिकॉर्ड्स की हर हीलिंग जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके की जाती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आकाशिक रिकॉर्ड्स की हर हीलिंग कहाँ की जाती है? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर रीडिंग हम जब करते हैं, हर हीलिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? अपने रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं। ये सारी हीलिंग जो है आकाशिक की ऊर्जाओं में होती है। ये हीलिंग जो है कोई साधारण हीलिंग नहीं होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है? मेरे और आपके सोल रिकॉर्ड्स हैं। तो हम अपनी आत्मा के स्तर पर वो हीलिंग करते हैं, ऊपर की लेयर से नहीं करते। जो भी प्रॉब्लम है वो दिव्या के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्यों? दिव्या ने उसको सिर्फ उसके अपने जीवन में उतार लिया है। एक्चुअली में ये एनर्जी कॉर्ड्स कट करने के लिए मुझे सोल लेवल पे हर चीज को समझना आवश्यक है, वरना मुझे हमेशा लगता रहेगा कि मैं एक विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? ऐसे ही तो लगेगा जब तक मैं ये नहीं समझूंगी कि मेरी सोल जर्नी क्या है, मैंने क्या किया है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग इज सच डीप that it gives you immense patience, and it relaxes you, it gives you a lots and lots of peace। आपको बहुत सुकून देती है ये। आकाशिक हीलिंग दो तरीके से की जाती है, दो लोग दो स्तर पर होती है। कैसे होती है आइए समझते हैं। पहले मुझे बताइए, यहाँ पर कितने लोग आकाशिक हीलर्स बनना चाहते हैं, या कितने लोग रीडर्स बनना चाहते हैं? अपने आप को उस स्तर पर देखते हैं कि हाँ मेरे को लेट्स से आने वाले कुछ समय में एक हीलर एक रीडर बनना है। यस। अब जितने लोग आकाशिक रीडर और हीलर बनना चाहते हैं, आइए पहले आपकी हीलिंग बताते हैं कैसे होती है। आपकी हीलिंग कैसे होती है? बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कहा था कि प्रारब्ध में सब होगा, मगर आपको कुछ भी उतनी पीड़ा नहीं देगा, आपके ऊपर असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को सोल लेवल पर देखेंगे। कल मैंने एक लाइन कही थी, कल ही गई थी शायद, कल की सेशन की बात है। जैसे मैं अपने आप को, जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या सोचती हूँ? आई जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड आई से, तुम्हें यहाँ रहना है क्या हमेशा? तो फिर अंदर से आवाज आती है नहीं। फिर समझ जाती हूँ कि ये मेरी सोल से कनेक्टेड नहीं है और मुझे यहीं की यहीं इसको छोड़ना है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहली चीज, वहीं के वहीं मैंने उसको रिलीज कर दिया। मैंने अपनी ईगो पे लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ईगो पे लेते ही वो मेरे साथ एक कॉर्ड बन जाएगा, एक अटैचमेंट बन जाएगा और एक कर्मा बन जाएगा। सिंपल सी बात। जब मुझे यहाँ नहीं रहना तो उसकी कही हुई बातों का महत्व क्या है? आपसे अभी तो बात हुई, आज से कुछ साल पहले जो घटना हुई उसका दर्द आज इतना कम है, कुछ समय बाद और कम हो जाएगा, जिसके लिए आप उस समय रात रात नहीं सोए। सही बात है या नहीं है? बताइए, ऐसा नहीं है क्या? और आज उस चीज की कोई उतनी वैल्यू नहीं है। आज जिस चीज की वैल्यू है उसकी कल वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज, हमें अपने आप को बैलेंस करना आ जाता है। हम किसी भी चीज को अपने सोल तक लेते ही नहीं है, वहीं के वहीं उसको ब्रेक कर देते हैं। दूसरी चीज, हम किसी से बहुत अटैच नहीं होते, मगर सबके लिए प्रेयर्स करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि वी आर फिल्ड विद अनकंडीशनल लव। अटैचमेंट गिव्स यू पेन। अटैचमेंट होगी तो दर्द मिलना ही मिलना है, उम्मीद होगी तो दर्द मिलेगा ना? ना उम्मीद होगी ना दर्द मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सुनिएगा, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके मन में थॉट्स नहीं आएंगे। थॉट्स पे कंट्रोल है क्या? नहीं है, आ जाते हैं। मगर थॉट्स आते ही आप खुद को बताओगे ये थॉट मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूं, दिस इज नॉट मी। यू ट्रेन योर सेल्फ इन सच अ वे, अब आपका सोल ज्यादा डोमिनेंट हो गया और आपका नाम उसके नीचे आ गया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? यहां से आप उस अनकंडीशनल लव से कवर हो जाते हो। अब आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे सामने है, ईश्वर इसका भला करे, बेशक वो आपके लिए अच्छा सोचे ना सोचे, वो तो इस जर्नी में सिर्फ आपको मिला है। एक्चुअली में आपका कोई उससे ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसका पेन आप लेकर बैठो, क्योंकि आगे उसने मिलना नहीं है। मिलना है नहीं मिलना वो भी एक अलग बात है, बट एटलीस्ट इस फॉर्म में तो नहीं मिलना। आई होप दैट्स क्लियर। तो यहां से आपने उस अनकंडीशनल लव के साथ सबको मैनेज करना सीख लिया। इससे हमने क्या किया? अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना सीख लिया। ना तो किसी से हम बहुत अटैच हैं और ना ही हम कंप्लीटली डिटैच है, बैलेंस्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर? तीसरी हीलिंग,
यूनिवर्स के प्लान पर अपने प्लान से ज्यादा भरोसा करना। अपने प्लान पे भरोसा करके देखा है ना, कितनी बार देखा है? आपका पता नहीं, मेरे प्लान तो बहुत ही खराब प्लान्स होते हैं, आई स्वेयर। मैं आपको बताती हूँ। और अब तो मेरा साइकोलॉजी चेंज हो गई है। इनिशियल डेज की मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। व्हेन आई वाज नॉट इन ऑकल्ट, आई यूज टू प्लान समथिंग, और जो चीज मैंने अगले दिन के लिए प्लान करी बस वो नहीं होगी, बाकी दुनिया भर का सब कुछ हो जाएगा अगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो नाउ व्हाट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ गई ये यूनिवर्स का एक मैसेज है कि तुम्हें एक्साइटमेंट होना ही नहीं है। इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग तो समझ लो कल सुबह वो प्लान जो है वो कैंसिल होना निश्चित है, क्योंकि उतना ही पेन तुम्हें रिसीव होगा अगर आप अटैच हो गए हो। देन आई डिसाइडेड आई विल नेवर बी एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग एंड आई विल नॉट प्लान एनीथिंग बिफोर हैंड। मैं कभी कोई चीज बिफोर हैंड प्लान नहीं करती, और मैं कभी भी किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट नहीं रखती। आई एम एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। होगा तो आपकी मर्जी, नहीं होगा तो आपकी मर्जी। यहां से क्या आया? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। कारण क्या है? मुझे दिखता है कि मेरा प्लान तो है बहुत खराब। ठीक है, खराब इन दी सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी का प्लान ज्यादा बेहतर है मुझसे, तो मैं हमेशा अब उसी को प्रेफरेंस देती हूँ। मैं कहती हूँ प्रभु, जो आप करेंगे वो मेरे लिए 100% अच्छा होगा, क्योंकि मेरा विवेक इतना नहीं है कि मैं अपने लिए चीजें डिसाइड करूं। सिंपल सी बात। इससे फायदा क्या होता है? आप हर स्थिति में बहुत प्रसन्न रहते हो। मिल जाता है तो ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, और नहीं मिलता है तो आपके अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो आप कहते हो प्रभु इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। और इससे भी सुंदर बात आपको बताऊं, और सुनिए, जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो ना मिलने का चांस ही नहीं होता। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ऐसा सोच लेते हो तो डिवाइन अपने आप आपकी सब चीजों की व्यवस्था करते हैं। ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसका भी वर्णन श्रीमद् भगवत गीता है में, जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनकी व्यवस्था और उनकी सारी चीजों की, सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स की जो है का ख्याल मैं स्वयं रखता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम चिंताओं में बेमतलब घिरे हुए हैं। यहां से क्या आया? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। बिकॉज यू नो, आपकी आकाशिक बुक है, उसमें सब कुछ पहले से है। आपको पता है डिवाइन प्लान बहुत अच्छा है, मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, उसके फल पर ध्यान नहीं देना है। ये सोच करना कि आज के खाना मैं बना रही हूँ, इसमें सब लोग मेरी आके बहुत प्रशंसा करने वाले हैं, हम क्या करते हैं? हम रिजल्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। अब हमारा प्रोसेस चेंज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? खाना बहुत प्रेम से बना रहे हैं, ये ना सोचकर कि लोग इसकी तारीफ करेंगे, क्या सोचकर कि ये मेरा काम है और ये मेरे प्रभु को समर्पित है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए कितना सब कुछ चेंज होता है। नाउ यू आर नॉट अटैच विद द रिजल्ट। हम जो अपने बच्चों को कहते हैं ना, क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, अब आप अपने बच्चों को कहोगे अपने पोटेंशियल का बेस्ट करना। फर्स्ट आना ना आना उनके हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। अपना बेस्ट करो, गिव योर बेस्ट शॉट इन एवरीथिंग। इससे आपको एक और फायदा होता है, आपका कर्म पूजा बन जाती है। आपको कोई आसन लगा के घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। आप हर क्षण ईश्वर से जुड़े हो। ये भी शास्त्रों में दिया है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? अंडरस्टूड। तो यहां से आया पेशेंस, यहां से आया एक लगाव, अपने हर कार्य से प्रेम। उसके बाद अगली चीज क्या होती है? यू आर फिल्ड विद होप, हैप्पीनेस, पीस। अब देखिए यहां पर हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम किसी में बुरा नहीं देख रहे, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। हम किसी के अंदर को, हमारा प्रयास ये है कि हम अच्छे कर्म करें। बाकी तो देखिए 100% तो यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। और मैं अगर कहूँ, मैं तो, मुझे लगता है मुझे अभी 2-3 जन्म शायद और लेने पड़ेंगे समझदारी जो है उस लेवल तक लाने के लिए। मुझे अंदर से ऐसा ही महसूस होता है। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ, सीखने का काम हमारा है, बाकी तो ठाकुर जी जाने हम आगे क्या कर रहे हैं। अब यहां से हमारे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो ये है, वी आर फुल विद होप। हमें अंधेरा नहीं नजर आता। मैं आपको सच बता रही हूँ, जहां पर इंसान सबसे ज्यादा डरता है अपने फाइनल एग्जामिनेशन से, वो एग्जाम है मृत्यु का, डेथ। सबसे ज्यादा भयभीत होता है उससे। अब आप सोचिए, ये भी कहते हैं कि जब इंसान अपने आखिरी क्षणों में ईश्वर को याद करता है ना, तो उसकी गति हो जाती है। उसको भगवान स्वयं उनके दूत लेने आते हैं। और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये इंतजार करना कि आखिरी क्षण आएंगे तब मैं भगवान को याद करूंगा? तब तो परिवार ही दिखता है फिर। हर क्षण प्रभु को याद करना, जो आपके अंदर रम जाता है। हर सांस में आप उनको महसूस करने लगते हो। इट इज सो ब्यूटिफुल। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आप बैठो, घंटों बैठो, आप हर क्षण उनका नाम ले रहे हो। आपके भीतर जो सांसें चल रही हैं आप जानते हो, ये भी उनके लिए उन्होंने दी है। जिन जिन चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना,
कि ये मेरे लिए ऐसा होगा, हवा हमें हमेशा मिलेगी। हवा की कीमत पता चली जब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। अभी तो हमें लगता है कि भगवान हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, बढ़िया है ना। तो कहने का मतलब ये है, नाउ यू आर फुल ऑफ होप। आपको अपने, भगवान ना करे मगर समय के साथ साथ ये भी समझ आ जाता है कि जब जाना है तो भी कहाँ जाना है, ठाकुर जी के चरणों में जाना है। ऐसा स्वभाव भी होना चाहिए, फिर हमें वो प्रेम होता है। इसके बाद आप पूरी तरह से, आपका जो ऑरा होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। आप पॉजिटिव फील करते हो और इसी पॉजिटिविटी और प्रेम को बांटते हो। दिस इज हाउ यू बिकम। किसकी हीलिंग है ये? हर किसी की, आकाशिक हीलर की। क्योंकि वो इतनी डिवाइन एनर्जीज में है कि उसका वाइब्रेशन इतना रेज होता है, वो धीरे 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 करके अपने आप को उठाने का प्रयास करता है, गिराने का प्रयास नहीं करता। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास सब बदल जाएगा, मगर एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी, सुनिएगा। आप बदलेंगे, आपके घर का माहौल बदलेगा, आपकी फैमिली की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये सच है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके घर का माहौल इतना सुंदर हो जाएगा, कोई फालतू बात नहीं। हर चीज में आप देखोगे बच्चों का व्यवहार में मधुरता, घर का माहौल सुंदर इस तरीके का हो जाएगा। मगर इसमें कोई ये गारंटी नहीं कि आगे कोई पेन नहीं आएगा। पेन तो आना है, क्योंकि और संघर्ष होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो जब तक है चलते रहने देना चाहिए। कितने लोगों को आकाशिक हीलिंग, एक आकाशिक रीडर की समझ आई किस लेवल पर होती है, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आया? आपने क्या क्या किया? आपने रिलेशनशिप सॉर्ट आउट किए, आपने फिनेंसेस सॉर्ट आउट किए। क्यों? क्योंकि अब आपने सरेंडर किया। अब आपको पता है उनका प्लान बहुत बेहतर है। मैं आपको फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, मेरी बात को आप याद रखिएगा। और समय जो है इतना सुंदर है, कभी कभी कहते हैं ना कि अंदर से इतनी क्लियर आवाज होती है। अपना अनुभव ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस दिन आपने उनकी व्यवस्था पे विश्वास कर लिया, अंधेरा आपको मिलेगा ही नहीं। वो कैसे व्यवस्था करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर वो कहते हैं बंद दरवाजों में से भी कहाँ से रोशनी लेकर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर आपके अंदर धन्यवाद करने की, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज बहुत सुंदर होती है, अहंकार खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ आ जाता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, करने वाले वो है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त जो है ना, एक, आई एम जस्ट अ मीडियम, नथिंग एल्स। आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स नाउ। और ये आकाशिक हीलिंग हर किसी की नहीं होती। किसकी होती है? जो एक आकाशिक रीडर और हीलर होता है। क्लियर हो गया है सबको? अब बात आती है हाउ यू विल हेल्प योर क्लाइंट। मान लीजिए आप आकाशिक रीडर और हीलर बन चुके हैं, अब आप अपने क्लाइंट की मदद कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मान लीजिए उसकी लाइफ में किसी भी एक चैप्टर में बहुत स्ट्रगल चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है और डिवोर्स केस चल रहा है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं इमोशनल टर्मोइल होता है, चीजें सेटल नहीं होती हैं, मन बहुत परेशान होता है। और ये भी मैं जो आपको केस बता रही हूँ, दिस इज अ रियल केस। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, विदाउट गेटिंग इनटू अ डेप्थ। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको इसको समझाने का प्रयास करूँ, विल जस्ट अंडरस्टैंड। तो ये केस कुछ ऐसा है, देयर इज अ फीमेल जिनका डिवोर्स केस चल रहा है और ये बहुत परेशान है, क्योंकि इनके हस्बैंड ने इनको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। अल्टीमेटली एक समय पर आकर के दोनों नो कांटेक्ट में आ गए हैं और कोई सेटलमेंट भी नहीं हो रहा। नाउ शी वांट्स टू नो व्हाट इज द कार्मिक रिलेशन बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड, व्हाई माय लाइफ इज लाइक दिस, मेरा जीवन ऐसा क्यों है। इसमें हमने ये पाया कि जब उनका आकाशिक किया गया, वी बेसिकली फाउंड कि पास्ट लाइफ में शी वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर लव एंड वैलिडेशन फ्रॉम हर पार्टनर। ठीक है, वो हमेशा अपने पार्टनर से प्यार और वैलिडेशन का ही उम्मीद करती रही थी। उन्हें बार बार ऐसे ही लगता था कि, क्योंकि वो उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे, तो शी ऑलवेज केप्ट सर्चिंग फॉर दिस कि किसी भी तरीके से वो मुझे अप्रिशिएट करे। ठीक है, तो जब उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला, जब उन्होंने देखा कि उनकी बाकी फैमिलीज की तरफ उनका फोकस बहुत ज्यादा है, अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो उन्होंने उनको बहुत खराब, उनका जो ट्रीटमेंट था उनके साथ वो बहुत खराब हुआ। शी ट्रीटेड हिम वेरी बैडली। ठीक है, और एंड शी ऑल्सो लेफ्ट हिम। वो झगड़े बढ़ते गए बढ़ते गए और उन्हें यही लगा कि ये हमेशा मुझ में कमियां देखते हैं, और इन्होंने उनको छोड़ दिया। ठीक है, इस रिलेशन में उनको एक चीज सीखनी थी, वो ये थी कि दूसरों की नजरिए से खुद को देखना बंद कीजिए। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? वो क्या कोशिश करती थी
कि जैसे उनकी नंदे थी, नंदे, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, जो सिस्टर इन लॉ थी, तो वो उनका झुकाव अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा था। वो हमेशा अपनी बहनों को प्रेफरेंस देना, उनको अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना, मगर वाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते थे। वो उनको बहुत तकलीफ देता था। फैमिली के सामने हमेशा नीचा दिखाना वो उनको बहुत तकलीफ देता था। तो वहां उन्हें ये सीखना था कि उनके नजरिए से खुद को क्यों देखते हो, अपना वर्थ क्रिएट करो, सेल्फ लव करो। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? रिलेशन ब्रेक हो गया, पेन में चला गया, दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत थी, तो वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो इस जन्म में फिर रिपीट हुआ। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में लर्निंग इनकम्प्लीट रह गया, नहीं सीखा ये चीज कि सेल्फ लव करना है, ये नहीं सीखा कि अपना वर्थ क्रिएट करना है। इस जन्म में बहुत देर से शादी हुई, शादी में बहुत, शादी होने में समस्या हुई, जब शादी हुई सेम चीज रिपीट हुई। नो लव, नो अप्रिसिएशन। इस बार तो प्यार भी नहीं है, अप्रिसिएशन भी नहीं है, और इनफैक्ट और नेगेटिविटी मिल रही है कि ताकि इस जन्म में सीख जाओ कि सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट करो। बिलीव मी, दैट लेडी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सो प्रिटी, एंड शी इज सो इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट शी इज। एंड व्हाट इज शी वेटिंग फॉर? कि कभी तो ये कहेंगे कि मैं अच्छी हूं। और आप सोचिए, सेम उससे भी पथेटिक एनवायरनमेंट में वो थी जब उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब आप सोचिए इस सोल का असली चीज, अभी सिचुएशन क्या है, आज भी समझ नहीं आ रहा। आज भी ब्रेक, जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, आज भी बैठ के एक ही बात बोलती है। जब मेरी बात हुई, शी केप्ट रिपीटिंग दिस, क्या मैम उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? बिलीव मी, सेम वर्ड शी वाज यूजिंग। क्या उन्हें सच में ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आता? अभी भी वो ये फोकस नहीं है कि मुझे अपने आप पर काम करना है, मुझे सेल्फ वर्थ पर काम कर। अभी भी वो इसी बात से दुखी है कि उन्होंने मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? एंड इतना वही नहीं है, इसी वजह से वो जो ट्रॉमा है वो उनके अंदर बैठ गया है, जिसकी वजह से फैमिली भी अब उन्हें एक्सेप्ट करने में परेशान हो रही है। नो स्केड्यूल, नथिंग शी इज डूइंग फॉर हर सेल्फ, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव इन हर लाइफ, बिकॉज अब वो क्या हो गया, वो डिप्रेशन मोड हो गया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर इस लूप से वो बाहर कब आएंगी, ये मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? कब आएंगी बाहर? जब वो सेल्फ वर्थ क्रिएट करेंगे, जब उनके अंदर सेल्फ लव होगा। और बिलीव मी, जो गाइडेंस मुझे मिली थी, आई टोल्ड हर दिस, कि आपको लोग एडमायर करेंगे आने वाले समय में अगर आपने सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ पे काम कर लिया। क्यों? क्योंकि ये उनका सोल लेसन है जो वो नहीं समझ रही है। और जब तक नहीं समझेंगी तो क्या हुआ, पहले हस्बैंड ने क्रिएट किया, अब फैमिली खुद क्रिएट कर रही है, सेम एनवायरमेंट। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बिकॉज नाउ शी इज सिंगल, नाउ शी इज लाइक अ बर्डन टू द फैमिली, family is also feeling the same, that she is worth nothing, she is doing nothing in her life. How many of us do understand this? So everything comes with a lesson. If we take the lesson, we are out of the problem, and if we don't take the lesson, we are still stuck in the problem. Number 2, second part, अब हमने क्या किया, we gave her the healing. अब healing से क्या फायदा हुआ, सुनिए। हीलिंग से पहला फायदा ये हुआ, डिप्रेशन मोड से दिमाग काम करने लगा। अभी तक क्या था, डिप्रेशन मोड चल रहा था। हीलिंग कैसे होती है? आकाशिक की एनर्जी को जब हम उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, व्हेन वी डाइवर्ट दैट डिवाइन एनर्जी टुवर्ड्स द पर्सन, तो जो भी उनको हीलिंग मिलना होता है, भी फॉरगिवनेस करते हैं, जैसे उन्होंने गलतियां करी उसके लिए माफी मांगते हैं, और फिर हमने उस हीलिंग को उनकी तरफ डाइवर्ट किया। उससे क्या हुआ, एटलीस्ट वो उस डिप्रेशन मोड से बाहर निकल के एक्सेप्टेंस मोड में आई, अपने ऊपर काम करने की इच्छा जागृत हुई। कितने लोगों ने इसको समझा? हो सकता है अगर टाइम एक बिगेस्ट हीलर है, तो हो सकता है अगले 5 साल लगते कम से कम उन्हें इस मोड से बाहर आने में, क्योंकि 3 साल तो उनका केस ही सेटल नहीं होना अभी, जो समझ आ रहा है। वो भी मैंने उनको बोला कि आपको केस आगे बढ़ाना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। 3 साल केस सेटल नहीं होता, 2 साल उसके बाद लगते अपना वर्थ क्रिएट करने में। एज कितनी निकल जाती, 5 साल और वो 5 साल कितने खराब जाते हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। जाते नहीं जाते? बताइए। फैमिली से प्रॉब्लम, अपने आप से प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम, ना कहीं आना ना कहीं जाना, खुद को आइसोलेट कर लिया, हर समय नेगेटिव मोड में रहना, ना सोते रहना, ना उठना, ना कुछ करना, किसी चीज में कुछ खुशी नहीं, लोगों से मिलना बंद कर देना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं कि आकाशिक हीलिंग क्या होती है? हम इन्हें फर्स्ट अंडरस्टूड। फटाफट बताइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सो दिस इज हाउ वी हेल्प द क्लाइंट। हम इसी तरीके से क्लाइंट को हेल्प करते हैं, बाय लुकिंग इनटू द रिकॉर्ड्स, बाय फाइंडिंग आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द लर्निंग, सो दैट वो लर्निंग लो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम आई इसीलिए क्योंकि आपको सीखना है। आपने ही तो बताया कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी कि ताकि हम उससे सीखें, यस और नो? उसने हमें ट्रांसफॉर्म किया। तो हम क्यों इतना समय खराब कर रहे हैं जब हम सही तरीके से उसको ले करके आगे बढ़ सकते हैं? एक चीज समझिएगा, लोग कहते हैं बहुत कठिन समय है, बहुत परेशान हूं। कोई डाउट नहीं है, सबकी लाइफ में आता है। मगर ये तो हमारी मर्जी है ना कि जब वो प्रॉब्लम आई तब हम जो है किसी सही विवेक वाले व्यक्ति का साथ लेते हैं, अच्छी संगति में जाते हैं या खराब संगति में जाते हैं? बताइए, ये कौन डिसाइड करता है? ये प्रॉब्लम डिसाइड करती है? कौन डिसाइड करता है? ये हम खुद डिसाइड करते हैं। अब ये एक अगर हार्ट ब्रेक हुआ, मान लीजिए किसी का एक हार्ट ब्रेक हो गया, बहुत तकलीफ में है वो। अब उसको, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाए, अपने आप को समझे, ईश्वर से जुड़ जाए। और दूसरा रास्ता क्या है? बैठे दुनिया भर में उन लोगों के साथ जो गलत गलत तरीकों से सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। सोल्यूशंस निकालने का मतलब ये है माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की सोसाइटी में जाकर के बैठे नेगेटिव चीजें करें, वो भी एक सोल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। तो कहने का मतलब ये हम अपने विवेक से डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, और ऐसे करके आकाशिक हीलिंग्स हेल्प करती हैं। एक और किस्सा आपको बताती हूँ, बहुत ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार एक व्यक्ति हैं, उनकी साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी लाइफ में उनके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग है। और मगर वो अर्न नहीं करते अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब काम करो जॉब छूट जाती है, 2 महीने किया 6 महीने नहीं किया, 6 महीने किया तो 1 साल नहीं किया, ऐसे करके ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ उनके साथ चलता रहता है। अब बड़ी परेशान है भाई, घर तो चलाना है, व्यवस्था भी करनी है। आकाशिक कराया कि ये ब्लॉकेज क्यों है। अब सुनिएगा ब्लॉकेज क्यों है। पास्ट लाइफ में, किसी एक लाइफ में हमने देखा कि उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत बिजी थे काम में, हर समय वो टूर्स में थे, बिजी थे। तो जब भी वो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत झगड़े होते थे दोनों के बीच में, ठीक है। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी, एक संकल्प लिया कि हे प्रभु, मुझे ऐसा व्यक्ति देना जो मेरे साथ रहे, बेशक पैसे ना कमाए, बेशक उसकी पास बहुत बड़ी अर्निंग ना हो, मगर वो हर समय मेरे साथ रहे। और वही उनके साथ हुआ। अब उनको पार्टनर ऐसे मिले हैं जो बहुत प्यार करते हैं। बिलीव मी, ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। इतना प्रेम करते हैं, इतना उनके साथ रहते हैं, मगर अब प्रॉब्लम नहीं आ गई कि अब पैसे की व्यवस्था नहीं है इस बार। अब परेशानी है कि प्रभु इसका भी निवारण कीजिए। अब क्या है, जो संकल्प ले लिया था उसको सुनिए, फॉरगिव कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी जाने अनजाने में मैंने संकल्प लिया था। कई बार हम लोग भी गुस्से में कह देते हैं ऐसा हो जाए भगवान। ये ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं, ये हमें आकाशिक में इतना क्लैरिटी से समझ आती हैं। फिर उनको जब बताया तो वो कहती है मैम शायद मैं इसीलिए फील करती हूँ कि इतने लंबे अरसे से चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं। और ऐसा नहीं है वो एफर्ट नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं है मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है। आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हिम, बट माई ओनली प्रॉब्लम इज कि मेरा कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही लाइफ में। मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं हैंड टू माउथ भी नहीं रहती हूँ, मुझे हमेशा हेल्प लेना पड़ता है। क्योंकि ये संकल्प तो आप ही की सोल ने लिया था ना कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति दो कि जो मेरे साथ रहे, बेशक मेरे पास पैसा ना हो, मैं कहीं भी रह लूंगी, कैसे भी व्यवस्था कर लूंगी। वही हुआ। कितने लोगों को बात समझ आई? अंडरस्टूड। सो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना और साथ में फॉरगिवनेस करना, ये सब हम इस पूरी प्रक्रिया में सीखते हैं। फिर हम रेमेडी पूछते हैं कि हमें क्या रेमेडी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए। इसमें हमें रेमेडीज मिलती हैं जो हम बताते हैं। आपको बताती हूँ, इन द वेरी इनिशियल डेज व्हेन आई वाज लर्निंग, आई डिड आकाशिक फॉर समवन, स्टूडेंट फेज में जब मैं बिल्कुल सीख रही थी। तो उनको स्किन में कोई एक्जिमा, आप लोगों ने सुना होगा, एक्जिमा होता है ना जो कभी ठीक नहीं होता। तो उनको एक्जिमा था। तो शी बेसिकली आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि why I have this problem and can this problem be resolved, क्या ये ठीक हो सकती है? तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या देखा। I basically
जो मुझे दिखता, मैं दिखने से कई गुना ज्यादा मुझे बहुत महसूस होता है, ग्लिम्स दिखते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, जरूरी नहीं है यू सी इट लाइक अ मूवी, यू कैन सी स्मॉल स्मॉल ग्लिम्स। आई सॉ बेसिकली, उनके पास बॉयज थे, 8 9 10 साल के लड़के थे, और वो एक एनजीओ में, शी वॉज एनजीओ था या जो भी एक जगह थी जहां पर वो काम करती थी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग फीमेल, बहुत लंबी ऊंची, बहुत स्ट्रांग, एक जिसे कहते हैं वो शायद वहां पर एक केयर टेकर या कुछ इस तरीके से होंगी। तो वो क्या करती थी, बच्चों को बहुत मारती थी। शी यूज टू हैव अ स्टिक एंड शी यूज टू हिट द किड्स। बच्चों के शरीर पे जो मार्क उन्होंने दिए हैं ना, वही एक्जिमा के रूप में वापस आया है। उसके बाद सेकंड ग्लिम्स जो मैंने पूछा कि मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट शी शुड डू, तो उसमें मैंने देखा दैट शी इज टेकिंग क्लोथ्स एंड शी इज ऑफरिंग दोज क्लोथ्स टू द किड्स। वो वही 10 12 साल के लड़कों को वो क्लोथ्स दे रही। कितने लोग इस बात को समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या सोल्यूशन है। फिर मैंने ये भी पूछा, कैन इट बी क्योर्ड completely? So answer was no. But yes, she'll get relief. कितने लोगों को समझ आया हाउ आकाशिक हीलिंग्स आर? समझ आया? एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और ये मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक इन माई थर्ड फोर्थ क्लास मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था, वेरी क्विकली। जो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वेरी सिंपल इट इज, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके समर्पण के हाथ में है, आपकी ऊर्जाओं में विश्वास के हाथ में, और आपका जितना आप अपने अंदर से पवित्र रह सकते हो, जितना आप जो है अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, उतनी सुंदर आपकी ऊर्जा हो जाएगी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप धुरंधर देखकर बैठेंगे आकाशिक करने, नहीं होगा। सिंपल सी बात है। हो जाएगा? नहीं होगा। आप आज धुरंधर देखिए, 3 दिन लगेंगे अपनी एनर्जी ठीक करने में, लगेंगे नहीं लगेंगे? कितने लोगों ने देखी है? देखी है ना? बिलीव भी, मैंने ऑन करके नहीं देखी है, मैंने ऑन करा, मैंने इतना वायलेंस देखकर तो हो गया काम फिर। So jokes apart, what I really want to make you understand is कि व्हाट यू कंज्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े विवेक से अपना कंजम्पशन लेते हो कि मुझे करना क्या है। हर चीज को नहीं देखोगे आप, क्योंकि आपको कैसे पता है ये जो एनर्जी मैं ले रहा हूं, मुझे मिनिमम 2 से 3 दिन लगेंगे इसको ठीक करने में। एक झगड़ा क्या करता है बताती हूँ मैं आपको, आपकी ऊर्जा के स्तर को बिगाड़ देता है। आज हम रेकी का सेशन कर रहे थे, तो मैं आपको प्राणवायु ऊर्जा के फॉर्म में समझा देती हूँ। एक एंगर, एक गुस्सा, झगड़ा आपके अंदर की जो प्राणवायु ऊर्जा है उसके फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? ठीक हो गया? आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है, हो जाता है। उसको रेस करने में समय लगता है, लगता है नहीं लगता है? कितने लोग हैं जो दुखी होते हैं और बहुत जल्दी इमीडिएट एक ही सेकंड में ठीक हो जाते हैं? अब कितने लोगों को घंटों लग जाते हैं, कई लोगों को तो दिन भी लग जाते होंगे, 1 दिन 2 दिन। तो कहने का मतलब ये है, अब आप क्या समझोगे, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गलत नहीं देखना, मुझे गलत चर्चाएं नहीं करनी। I hope we understand, because you are raising your vibration. You cannot afford your vibration to come down. Can you afford this? No. This is how it works. कितने लोगों को समझ आया how we are working on ourselves? तो purity doesn't really mean कि आप जो है आज से सब कुछ बंद कर देंगे, आप जो है संन्यास लेने चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। बी देयर बट बी पॉजिटिव, बी विद एवरीवन, डोंट फील बैड अबाउट एनीवन, गिव बेस्ट टू एवरीवन, रिसीव बेस्ट फ्रॉम एवरीवन। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आप जो देते हो वही कई गुना जो है बढ़ करके आपको वापस मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीबडी नोज दिस। एग्जाम्पल दूं, जब हमें कोई अच्छा लगता है ना, तो उसके बाल सफेद होते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, उसका उठना बैठना बोलना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें कोई नहीं अच्छा लगता है ना, तो बेचारा कैसा भी हो, हमें वो उसकी हर चीज से प्रॉब्लम होती है, उसके नाम से भी प्रॉब्लम होने लगती है, उसके एग्जिस्टेंस से भी प्रॉब्लम होने लगती है। होता है ऐसा नहीं होता है? बताइए। होता है ना? जब कोई अच्छा लगेगा, दुनिया को उसमें कमियां दिखेंगी, हमें नहीं दिखेंगी, हमारी आंखों पे पर्दा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो यूनिवर्स हमें वापस दे रहा है। तो अपने बारे में क्यों नहीं पॉजिटिव सोचते हैं? अपनी लाइफ के बारे में क्यों पॉजिटिवली नहीं सोचते? अपने आगे के बारे में, अपनों के बारे में क्यों पॉजिटिवली नहीं सोचते? जबकि हमें पता है कि हम पॉजिटिव देंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव रिटर्न आएगा और मल्टीप्लाई होकर आएगा। आप 2 दिन नेगेटिव लोगों के बीच में बैठिए, पूरा माइंड नेगेटिव हो जाएगा, हर चीज नेगेटिव नजर आने लगेगी। सबसे आपको मैं सच बता रही हूँ, आपको मैं बताती हूँ। ये तो सोशल मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू सी समथिंग, कोई एक चीज नेगेटिव देखिए, एआई भी इतना इंटेलिजेंट है, वो देखता है कि इसने एक नेगेटिव चीज देखी, वही चीज उसको रिपीट कर करके दिखाता रहता है।
और फिर आपको थोड़ी देर में आप देखो आपको हेवीनेस फील होने लगेगी। और यही आपने एक बार श्री प्रेमानंद जी को सुना, 4 रील आप प्रेमानंद जी के देखो, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगेगा, प्रेम जागृत होने लगेगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, कंसेप्ट है जो आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो। और ये सब चीजें आपको आकाशिक से इतनी गहराई से समझ आती हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, आपके एक एक कोशिका में फैल चलती है, कि कोशिका में एक एक सेल में इट एंटर्स, एंड यू रियली रियली कांट अफोर्ड कि आपकी ऊर्जा का स्तर नीचे हो। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, चेहरे पे मुस्कुराहट और आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म, ये आकाशिक की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी से डेवलप होता है, जो आपके अंदर हर किसी के अंदर हो सकता है। यू अट्रैक्ट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, यू नो। और आपको भी पता है कि सब कुछ तो मिलना नहीं है, मगर जो है उसमें संतुष्टि होने लगती है, और जो आपने सोचा नहीं है ना, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, यू स्टार्ट बिलीविंग इन हिज प्लान, नॉट इन योर प्लान। कितने लोगों को हीलिंग समझ आई, और अब कितने लोगों को एक फील होता है कि हाँ, नाउ आई एम फीलिंग अ पुल एंड आई वांट टू डू आकाशिक। फटाफट मुझे बताइए, फिर हम करते हैं इस सेशन को शुरू। अब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। समझ आया क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? यस। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। वो एक एनर्जेटिक रिकॉर्ड है जो हम सब एक्सेस कर सकते हैं। आकाशिक हीलिंग क्या है? अपने रिकॉर्ड्स को खोलिए, अपनी प्रॉब्लम का जड़ जानिए, उसको फॉरगिवनेस कीजिए, उसको सीखिए, लर्निंग को लीजिए, आगे बढ़िए। वरना ऐसे गिरते रहिए, उठते रहिए, सीखते रहिए, पेन को फील करते रहिए, दूसरों के लिए गलत सोचते रहिए, अपने लिए गलत सोचते रहिए, वही नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहिए। यही होता है हम लोगों के साथ, राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपका माइंड इतना ट्रेन हो जाता है कि वो आपको, मैंने फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर विचार पॉजिटिव आएगा, आएगा, क्योंकि पुराना संस्कार है ना, इतनी जल्दी नहीं जाता। ये भी मैं आपको बताती हूँ, बड़ी सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये मैंने श्री प्रेमानंद जी के मुख से किसी उसमें सुना। उन्होंने ये व्याख्या बड़ी सुंदर दी थी। कहते हैं हम बैठते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, पूजा पाठ करते हैं, हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स बहुत आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम फालतू की चीजें सोच रहे हैं, अननेसेसरली इरिटेशन भी होती है। तो कहते हैं कि इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने संस्कार हैं, धीरे धीरे खत्म होंगे। अच्छे कर्म करते जाओ, इससे परेशान मत हो। डोंट गेट अटैच टू इट। आप अपने कर्मा, अपने नाम जप पर लगे रहो, अपने आप वो सेटल होता रहेगा। तो लेट इट कम, बिकॉज इट इज, यू आर नॉट थिंकिंग, आप नहीं सोच रहे, वो नेचुरली आ रहा है। तो यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट एनी मोर। और आप सीधे कहो, प्रभु ये मेरे जो है कंट्रोल में नहीं है, और मैं समर्पण करता हूँ। सिंपल सी बात। आई होप वी अंडरस्टैंड। सो हियर वी आर नॉट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द डिवाइन फ्लो, एंड वी आर enjoying दिस। सो आकाशिक इज अ जर्नी दैट रिलैक्सेस यू, वेर यू इंजॉय, जहां पर आप इंजॉय करते हो। ठीक है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आकाशिक टेंशन लेने के लिए नहीं है, टेंशन को 100% रिलीज करने के लिए। कितने लोग इस बात को समझ पाए? जितने लोग समझ पाए, फटाफट अपने कैमरास कीजिए ऑन, पी लीजिए पानी, क्योंकि अब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू